तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुनील है। सुनील सॉल्यूशंस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं 6 लेग लाइट आईसी हाउ टू वर्क। ठीक है, तो 6 लेग का जो लाइट आईसी होता है उसका काम करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि ये 6 लेग एक ऐसा लाइट आईसी है, ऑलमोस्ट आपका 70 to 80% मोबाइल मदरबोर्ड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, 6 लेग लाइट आईसी एक ऐसा आईसी है जो ऑलमोस्ट 60 to 70%, 80% भी जाता है, जो कि ऑलमोस्ट मदरबोर्ड में मिलता है। लो बजट जो भी फ़ोन आता है सारा में ऑलमोस्ट 6 लेग लाइट आईसी का यूज़ होता है। ठीक है, तो 6 लेग लाइट आईसी को थोड़ा वर्किंग अगर समझ जाएंगे तो हम लोग काम करने में आसानी होगा। ठीक है, ऐसे तो देखिए 6 लेग लाइट आईसी ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, फिर भी उसका वर्किंग जो है पूरा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 लेग लाइट आईसी नॉर्मली जो होता है हम लोग का देखने में देखिए कुछ इस तरीका से होता है। ठीक है, जिसमें कि जिधर आपका नोज कट पॉइंट रहेगा, इधर देखिए आपका नोज कट पॉइंट है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज ये काउंट होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज काउंट होता है, मतलब हम लोग 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज हम लोग का जो लेग आईसी है वो हमेशा जानिएगा एंटी क्लॉकवाइज काउंट होता है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का 6 लेग लाइट आईसी। एंड हम लोग का और भी एक आईसी का ज़रूरत होता है 6 लेग लाइट आईसी को एक्टिव होने के लिए वोल्टेज का ज़रूरत होता है, जो कि वोल्टेज हम लोग को बना के देता है डीसी टू डीसी आईटी, डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है, तो इसको हम लोग चार्जिंग आईसी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और भी इसको नाम है, बट हम लोग का अभी जो डीसी टू डीसी मतलब इतना समझ जाएंगे जो चार्जिंग आईसी को डीसी टू डीसी आईसी बोला गया है। ठीक है, और क्या ज़रूरत होता है, और ज़रूरत होता है हम लोग का डिस्प्ले कनेक्टर। अब डिस्प्ले कनेक्टर का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है। अगर हम लोग का लाइट आईसी बूस्ट वोल्टेज बना देगा तो वही डिस्प्ले कनेक्टर से होते हुए डिस्प्ले के अंदर में एलईडी में जाता है, तभी जाके हम लोग का लाइट ग्रो होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग इतना देख लेना है कि ये तीनों चीज़ हम लोग का सही होना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ अगर हम लोग का सही है, आपका चार्जिंग आईसी वीपीएस जनरेट कर रहा है, लाइट आईसी प्रॉपर लगा हुआ है, कनेक्टर अगर सही है, तो भी आपका अगर बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा तो उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न आइए जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग चार्जिंग आईसी वीपीएच बनाता है, एक वीपीएच कोयल से थ्रू होकर आउट होता है। आउट होकर देखिए 6 लेग जो लाइट आईसी है उसका 6 नंबर जो लेग है उसमें हम लोग इन होगा, इन होकर वही सप्लाई देखिए एक हम लोग का बूस्ट कोयल होते हुए एक डायोड होते हुए हम लोग सीधा आ गया है कनेक्टर पे। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं हम लोग का, देखिए ये हम लोग का वीपीएच यहाँ से आउट हुआ, एक कोयल का थ्रू आउट होते 6 लेग लाइट आईसी में इन हुआ है, इन होते हुए सीधा आ गया है आपका एक बूस्ट कोयल, बूस्ट कोयल से आउट होकर एक डायोड में इन हुआ है, फिर डायोड से आउट होकर सीधा आ गया है एक लाइन फिल्टर कैपेसिटर से फिल्टर होते हुए सीधा डिस्प्ले कनेक्टर पे, जिसका इस लाइन का इस साइड में नाम है वीपीएच एंड डायोड का आउटपुट में नाम हो गया है एलईडी एनोड। तो इतना समझ में आ गया कि हम लोग का जो है चार्जिंग आईसी से आउट होगा उसका नाम रहेगा वीपीएच, एलईडी एनोड में आने का बाद में इसका नाम हो जाएगा एलईडी एनोड, डिस्प्ले कनेक्टर में आने का बाद में। ठीक है, तो अब का है देखिए यहाँ पर सप्लाई एक ही है। हम लोग जैसे वीपीएच बना है, वीपीएच बन के देखिए इधर से सीधा होते हुए बूस्ट कोयल से होते हुए डायोड से होते हुए सीधा कनेक्टर में आ गया है। तो अब क्या है हम लोग का इतना समझ जाइए, कोई भी अगर 6 लेग लाइट आईसी आपका पास में आए, अगर उसमें नो लाइट का इशू रहेगा तो सबसे पहले कनेक्टर में हम यहाँ पर 4 वोल्ट चेक करेंगे। 4 वोल्ट बोले तो जैसे कि वीपीएच हम लोग जितना भी बनता है, वीपीएच हम लोग का ऑलमोस्ट धरिए 2.9 से लेके 3.4 से लेके 4.2 तक बनता है। तो हम लोग का डिस्प्ले कनेक्टर का इस वाला एनोड वाला पिन पे 4 वोल्ट आना चाहिए। अगर 4 वोल्ट आ गया तो हम समझेंगे ये जो यहाँ से वीपीएच से लेके एनोड तक का जो सर्किट है, सर्किट हम लोग का प्रॉपर वर्किंग में है एंड कोई कंपोनेंट ओपन नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर आपका कोई कारण से एलईडी एनोड पे अगर 4 वोल्ट ना आए तो सीधा इतना समझ जाइए कि हम लोग का जो भी लाइन फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ होगा, ठीक है, बीपीएस जैसे आउट होता है 6 लेग में आने के पहले इस जगह में एक आपको 0 ohms का रजिस्टर या फिर एक लाइन फिल्टर कोयल लगा हुआ मिलेगा, जो कि हम ड्रॉ नहीं किए हैं। ठीक है, अगर ये कोई कारण से बूस्ट कोयल अगर ओपन हो जाए तो भी बूस्ट कोयल का इन तो होगा सप्लाई बट आउट नहीं होगा। अगर कोई कारण से डायोड डैमेज हो जाए तो डायोड में इन होगा बट आउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब का हम लोग का इतना समझ जाना है जो कोई भी 6 लेग लाइट आईसी आएगा
तो एलईडी एनोड में हमको बैटरी का जो भी वोल्टेज है वीपीएच वाला उसको हमको मिलना चाहिए 4 वोल्ट, लमसम 4 वोल्ट हमको मिलना चाहिए। अगर मेरा यहाँ पर 4 वोल्ट मिल गया एलईडी एनोड पे, तब हम नेक्स्ट में जाएंगे। अगर यहाँ 4 वोल्ट नहीं मिला तो हम लोग को जो भी एक लाइन है, लाइन को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखिए आईसी जैसे हम लोग का यहाँ पर आईसी में जैसे हम लोग वीपीएच इन हुआ है, वीपीएच इन होने के बाद हम लोग ग्राउंड का भी ज़रूरत है, ठीक है। वीपीएच इन होने के बाद हम लोग को ग्राउंड का भी ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोग देखिए ग्राउंड भी दे दिए हैं आईसी को। ग्राउंड आता है 3 नंबर लेग में, जो 6 लेग लाइट आईसी होता है। इसका इतना दिमाग में सेट रखिएगा, 6 नंबर में वीपीएच इन होगा एंड 3 नंबर में हम लोग का ग्राउंड आता है, ठीक है। अब ग्राउंड इसमें आ गया। ग्राउंड आने का बाद में अब का है, देखिए जैसे कि हम लोग कनेक्टर में देख चुके हैं एलईडी एनोड नाम से वीपीएच पहुंच चुका है 4 वोल्ट। अब क्या है, जैसे वीपीएच पहुंच जाएगा तो साथ ही साथ हम लोग कैथोड देना होगा। तो कैथोड भी यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, कैथोड आ गया है, ठीक है। कैथोड भी यहाँ देख सकते हैं, कैथोड हम लोग आ चुका है। कैथोड आता है 1 नंबर लेग से, जो कि हम लोग एक 10 ओम्स का 10R मतलब एक 10 ओम्स का रजिस्टर को यहाँ पर पुल डाउन किया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 10 ओम्स का रजिस्टर पुल डाउन किया हुआ है, जो कि हम लोग का कैथोड लाइन में ग्राउंड प्रोवाइड कराता है। अगर कोई कारण से 10 ओम्स का रजिस्टर अगर आपका टूट जाएगा तो इस लाइन में फिर आपको ग्राउंड नहीं मिल के जीआर शो होने लगेगा, जो कि आपका लमसम रिवर्स बायोस में करेंगे हम लोग। तो रिवर्स बायोस में जीआर होगा इसका 250 से लेकर 700 तक हम लोग का जीआर शो होने लगेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जो हम लोग 6 लेग लाइट आईसी में कैथोड जो होता है उसमें एक लगभग आपका 10 से 15 ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड किया रहता है, 10 से 15 ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड किया रहता है। एंड अगर कोई कारण से रजिस्टर टूट जाए तो हम लोग का कैथोड में जीआर आने लगेगा, जो कि हम लोग का सही नहीं होगा। अगर आप बोलिएगा जी रजिस्टर हटा के हम यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे ग्राउंड का साथ में, 10 ओम्स तो शॉर्ट किया जा सकता है, बट नहीं, कैथोड का जो है यहाँ पर पुल डाउन करके यहाँ पर जीआर ग्राउंड लिया गया है। यहाँ का अगर जीआर देखिएगा तो हम लोग का 0010 ओम्स आएगा, ठीक है, डायोड मोड में। अब बजर मोड में देखिएगा तो 0010 ओम्स का साथ में बीप आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ जाइए कि कैथोड में हम लोग का 10 से 15 ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड होना ही चाहिए, ठीक है। अब इतना समझ गए कि हम लोग 6 लेग लाइट आईसी में वीपीएच इन हो गया, ग्राउंड आ गया, कैथोड का भी सप्लाई आउट हो गया। अब क्या चीज़ ज़रूरत होता है, तो अब ज़रूरत होता है हम लोग का, देखिए हम लोग का अब क्या आता है, कब लाइट आईसी बूस्ट वोल्टेज बनाएगा। उसका लिए आप देख सकते हैं हम लोग डिस्प्ले कनेक्टर से एक सप्लाई आ रहा, ठीक है, डिस्प्ले कनेक्टर से एक सप्लाई आ रहा है जो कि 1.8 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी पल्स वाला सप्लाई होता है, जिसका नाम है PWM या फिर CABC, जिसका नाम है PWM CABC। ऑलमोस्ट आपका 80% केस में देखा गया है जो हम लोग का PWM एंड CABC डिस्प्ले कनेक्टर से ही आता है। ऑलमोस्ट 80% केस में देखा गया है PWM एंड CABC डिस्प्ले कनेक्टर से ही आता है। 20 से 30% केस में देखा गया है पावर आईसी CPU इस वोल्टेज को देता है। यह सिर्फ वोल्टेज नहीं होता है, इसमें आपका पल्स फ्रीक्वेंसी का साथ में वोल्टेज आता है, ठीक है। इसमें पल्स फ्रीक्वेंसी का साथ में वोल्टेज आता है। इसमें धरिए हम लोग इतना जानते हैं, कोई भी मोबाइल का अगर आप ब्राइटनेस कम करेंगे, ब्राइटनेस अगर कम करेंगे तो आपका स्क्रीन का जो लाइट है वो डिम होगा, और जैसे आप ब्राइटनेस हाई करेंगे तो स्क्रीन का लाइट का होगा, ज़्यादा ग्लो होगा, ज़्यादा हाई पावर में चलेगा। तो उस कंडीशन में CABC हम लोग का ये काम करता है। अगर हम स्क्रीन में ब्राइटनेस को कम करेंगे तब हम लोग का CABC में 1.8 वोल्टेज तो रहेगा, जो पल्स आता है पल्स हम लोग का कम आएगा, कम पल्स आएगा तो कम स्विचिंग होगा, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं कि स्विचिंग कहाँ से होता है। स्विचिंग होता है हम लोग का 4 नंबर लेग से। स्विचिंग क्या है, तो स्विचिंग जो है हम लोग का 1 सेकेंड में लगभग आपका 40 से 50 हज़ार बार ग्राउंड एंड सप्लाई, ग्राउंड एंड सप्लाई 4 नंबर लेग में होता है। उसी कारण हम लोग का बूस्ट कॉइल में मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होने के कारण से हम लोग का यहाँ पर आपका प्लस माइनस का सप्लाई बनेगा, ठीक है। 4 नंबर में स्विचिंग होने के बाद में बूस्ट कॉइल में मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, उसी कारण इस जगह प्लस माइनस सप्लाई बनता है। इसी प्लस माइनस सप्लाई फिर डायोड क्या है, डायोड को तो इतना पता है, डायोड का जिस साइड आपका एरो रहता है उसी साइड प्लस सप्लाई को आउट करता है।
अब हम लोग का CABC एंड PWM जैसा भी आएगा, जैसा पल्स आता आएगा, मान लेते हैं अगर यहाँ पर आप ब्राइटनेस आपका मोबाइल का लो किए हैं, 10% ब्राइटनेस किए हैं, तो हम लोग का इस लाइन में CABC में 1.8 वोल्ट का साथ में फ्रीक्वेंसी पल्स जो रहेगा वो लो फ्रीक्वेंसी पल्स आएगा। और जैसा लो फ्रीक्वेंसी पल्स आएगा उसी तरीका से 4 नंबर लेग में स्विचिंग होगा। आज अगर लो फ्रीक्वेंसी पल्स CABC से आ रहा तो 4 नंबर में भी लो स्विचिंग होगा। लो स्विचिंग होगा तो बूस्ट वोल्टेज लो जनरेट होगा। ठीक है, पकड़िए यहाँ पर हम लोग का 1.8 वोल्ट और लो फ्रीक्वेंसी आया तो बूस्ट वोल्टेज यहाँ पर 4 नंबर लेग में स्विचिंग होकर बनेगा। एग्जाम्पल के लिए 15 वोल्ट पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए 15 वोल्ट हम लोग का इस जगह पे बनेगा। ठीक है, अब का है हम लोग जैसे इसको ब्राइटनेस फुल किए, ब्राइटनेस 100% कर दिए। 100% ब्राइटनेस करने के बाद में हम लोग का है 1.8 वोल्ट एंड CABC में ब्राइटनेस जैसे 100 किए तो पल्स भी हाई आने लगा। अब हाई पल्स आने का कारण से हम लोग 4 नंबर लेग में जो है स्विचिंग भी हाई होगा। हाई स्विचिंग होगा तो बूस्ट वोल्टेज भी हाई बनेगा। तो उस टाइम में पकड़ लेते हैं हम लोग 30-40 वोल्ट बूस्ट बनेगा तो ऑटोमेटिक जो हम लोग का ब्राइटनेस हाई आएगा। तो इतना क्लियर है जो हम लोग का एक 6 लेग जो है लाइट IC काम करने के लिए हम लोग का नॉर्मली इतना जानेंगे जो कोई भी हम लोग का 6 लेग लाइट IC आ जाए एनोड लाइन में तो सबसे पहले हमको 4 वोल्ट चेक करना है। एनोड लाइन में अगर 4 वोल्ट मिल गया तो उसका बाद हमको साथ ही साथ कैथोड का GR लेना है। कोई कारण से यह रजिस्टर टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। रजिस्टर देखिए ख़राब नहीं होता है, वैल्यू कम ज़्यादा कर लेता है। अगर कोई कारण से यह रजिस्टर का वैल्यू कम ज़्यादा हो गया तो भी हम लोग का बूस्ट वोल्टेज बनने के बाद में भी हम लोग का इस जगह पे लाइट नहीं आएगा, क्योंकि कैथोड में 10 से 15 ओम्स का ही रजिस्टर ग्राउंड किया रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग का जैसे LED एनोड पे 4 वोल्ट मिल गया, GR ओके आ गया, कैथोड में भी देख लिए ग्राउंड आ रहा 10 से 15 ओम्स का साथ में। अगर 0 साथ में आएगा तो आपका फिर इस वाला 10 ओम्स का रजिस्टर को रिप्लेस करना होगा। हम लोग का जब भी कूल टेस्टिंग करेंगे तो 0 मतलब ये नहीं समझ जाना है जो सही है। 0 के साथ में 00 10 ओम्स, 00 15 ओम्स। ठीक है, तो 00 10 00 15 का साथ में आपका बीप आना चाहिए, तब समझेंगे जो हम लोग का सही है कैथोड का लाइन। अब का है कैथोड जैसे आ गया तो उसी टाइम अब डिस्प्ले से हम लोग का देखिए CABC आ रहा है। तो डिस्प्ले से जो हम लोग का CABC आ रहा है, इस CABC में हम लोग का 1.8 प्लस पल्स रहता है। इस CABC में हम लोग का 1.8 प्लस पल्स रहता है। तो जिस हिसाब से CABC का 1.8 एंड पल्स आएगा उसी हिसाब से हम लोग का यहाँ पर 4 नंबर लेग में स्विचिंग होगा। और जैसा स्विचिंग होगा वैसा बूस्ट वोल्टेज बनेगा। ठीक है, तो हम लोग का 6 लेग लाइट IC का ये था काम करने का प्रोसेस। ठीक है, 6 लेग लाइट IC का ये था काम करने का प्रोसेस। अब इसमें देखिए 2 नंबर लेग खाली है तो 2 नंबर लेग आपका NC दिया रहेगा या फिर एक कैपेसिटर का थ्रू ग्राउंड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इतना समझ जाइए यहाँ पर अगर कोई कारण से आपका 2 नंबर लेग NC रहा या फिर एक कैपेसिटर का थ्रू में ग्राउंड किया रहेगा, और नहीं तो फिर आपका डायोड जो है बूस्ट वोल्टेज बना रहा कि नहीं उसका फीडबैक आने के लिए 2 नंबर लेग का भी यूज़ किया जाता है। तो 2 नंबर लेग में तीनों कंडीशन बन सकता है। हो सके ये हम लोग का NC रहे या फिर एक कैपेसिटर लग के ग्राउंड रहे या फिर डायोड का जो है सामने से इस तरीका से यहाँ पर 2 नंबर लेग में बूस्ट वोल्टेज बनता है कि नहीं उसी का फीडबैक का भी लाइन आ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हम लोग का 6 लेग लाइट IC का वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, अब देख लेते हैं 6 लेग लाइट IC का GR चेक। तो GR एंड कूल टेस्टिंग। तो कूल टेस्टिंग देखिए कोई भी अगर नो लाइट का इशू आएगा आपका पास तो आप उससे सबसे पहले चेकिंग स्टार्ट करिएगा कूल टेस्टिंग। तो कूल टेस्टिंग किसे बोला जाता है? कूल टेस्टिंग हम लोग बोलते हैं विदाउट वोल्टेज का जो भी टेस्टिंग होता है मल्टीमीटर से उसको कूल टेस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, विदाउट वोल्टेज का जो भी टेस्टिंग होता है मल्टीमीटर से उसको कूल टेस्टिंग बोला जाता है। अब क्या है हम लोग का कूल टेस्टिंग है, तो कूल टेस्टिंग का मेथड क्या है? कूल टेस्टिंग देखिए हम लोग करने के लिए एक मल्टीमीटर का ज़रूरत है, जो कि हम लोग का एक मल्टीमीटर ले लिए हैं सनशाइन का DT17, जो कि एक लो बजट में बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर माना जाता है। ठीक है, सनशाइन DT17 लो बजट में एक अच्छा मल्टीमीटर है। अब साथ ही साथ हम लोग अब कूल टेस्टिंग करेंगे, तो कूल टेस्टिंग करने के लिए हम लोग का देख लेते हैं यहाँ पर
देखिए कूल टेस्टिंग करने के लिए हम लोग का मल्टीमीटर का टेस्ट मोड का होगा टेस्टिंग मेथड, ठीक है। तो मल्टीमीटर का टेस्टिंग मेथड हो गया कूल टेस्टिंग, मल्टीमीटर का टेस्टिंग मेथड हो गया कूल टेस्टिंग, ओके। अब का है हम लोग का टेस्टिंग मेथड पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं टेस्टिंग बायोस कौन सा होगा। तो टेस्टिंग बायोस होगा रिवर्स बायोस। रिवर्स बायोस हम लोग इसको चेक करेंगे। तो रिवर्स बायोस एंड फॉरवर्ड बायोस अगर आप लोग को समझ में ना आए तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कमेंट बॉक्स में देखने के बाद में एक रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायोस के लिए भी वीडियो आप लोग का प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग का टेस्टिंग मोड कौन सा हो गया। टेस्टिंग मोड हो गया डायोड मोड। तो हम लोग का जो भी कूल टेस्टिंग होता है तो कूल टेस्टिंग हम लोग हमेशा डायोड मोड से ही करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कूल टेस्टिंग हमेशा डायोड मोड से ही करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब क्या है हम लोग का कूल टेस्टिंग करने के लिए देखिए मल्टीमीटर का दो प्रोब है ना। तो दो प्रोब में से एक हो गया रेड, एक हो गया ब्लैक। तो कूल टेस्टिंग में क्या होता है रिवर्स बायोस। रिवर्स बायोस मतलब उल्टा। अब मदरबोर्ड में देखिए दो ही सप्लाई रहता है, एक होता है मेन सप्लाई, एक होता है ग्राउंड सप्लाई। मतलब एक में वोल्टेज जाता है, एक में ग्राउंड रहता है। तो कूल टेस्टिंग का रिवर्स बायोस में हम लोग का जो मदरबोर्ड का माइनस सिरा है, ग्राउंड सिरा है, उसमें हम लोग मल्टीमीटर का रेड प्रोब रखेंगे एंड जो हम लोग का मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब है उसको हम लोग सप्लाई लाइन में रख के चेक करेंगे, ठीक है। जो मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब है तो उसको हम लोग सप्लाई लाइन में रख के चेक करेंगे। देखिए हम लोग मल्टीमीटर का रेड प्रोब हम लोग ग्राउंड में रख चुके हैं एंड हम लोग का जो ब्लैक प्रोब है उसको टारगेट पॉइंट में रखेंगे। अब टारगेट पॉइंट में कहाँ रखना है, तो टारगेट पॉइंट में सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे VPH। हम लोग को धरिए VPH तो बन ही रहा तब तो मोबाइल होने, बट हर 6 लेग लाइट IC में VPH इन होने का पहले एक आपका 0 ohms का रजिस्टर या फिर लाइन फिल्टर कोयल लगा रहता है, जो कि यहाँ हम ड्रॉ नहीं किए हैं। तो हमको इस जगह पे चेक कर लेना है VPH। इसका GR होगा हम लोग का 250 से 750, ठीक है। 250 से लेकर 750 तक हम लोग का VPH का GR रहता है रिवर्स बायोस में, ठीक है। अब जैसे हम लोग का 250 से लेकर 750 रिवर्स बायोस में GR मिल गया, अब सीधा हम लोग आ जाएंगे LED एनोड पिन में। LED एनोड पिन जो हम लोग डिस्प्ले कनेक्टर है तो उसमें हम लोग चेक करेंगे। उसमें हम लोग जैसे चेक किए उधर का भी सेम GR आना चाहिए, क्योंकि VPH ही है। VPH यहाँ से होते हुए इस जगह में आया है, GR सेम, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो इसीलिए एक यूनिवर्सल GR आप लोगों को दिए हैं 250 to 750, ठीक है। तो अब का है हम लोग का LED एनोड का भी GR परफेक्ट हो गया। LED एनोड का GR परफेक्ट होने के लिए हम लोग कैथोड का भी GR ले लेंगे। तो कैथोड का देखिए यहाँ पर कैथोड वाला पिन कनेक्टर में ही चेक करेंगे। इसका GR कितना आएगा 0010, मतलब एक 10 ohms का रजिस्टर ग्राउंड किया है तो 0010 ohms का साथ में यहाँ पर बीप आएगा। अगर आप बजर मोड में करिएगा, डायोड मोड में करिएगा तो 0010 लिख के आएगा GR, ठीक है। तो समझ जाएंगे कैथोड लाइन भी ओके है। अब कैथोड का GR लेने के बाद में अब हम लोग GR लेंगे CABC का। तो CABC का भी GR हम लोग 250 से 750 पकड़ेंगे 250 to 750, जो कि इसका GR हम लोग का ऑलमोस्ट आपका 300 से 600 का अंदर ही होता है। बट एक यूनिवर्सल GR लेके काम करेंगे तो हम लोग GR जो है दिमाग में सेट रहेगा। अब देखिए हो गया हम लोग का कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग में इतना जगह का आपको GR लेने से आपको समझ जाना है कि हम लोग का कूल टेस्टिंग सही है। अब का है ग्राउंड, तो ग्राउंड ही आएगा। देखिए ग्राउंड भी हम लोग को चेक कर लेना है। कोई कारण से IC का ग्राउंड अगर हट गया, कोई कारण से अगर IC का ग्राउंड डैमेज हो चुका है तो हम लोग का लाइट IC बूस्ट वोल्टेज कभी नहीं बनाएगा, ठीक है। कितना भी आपका CABC PWM आ जाए, VPH हो जाए, ग्राउंड ओके रहे, सारा चीज़ ओके रहेगा। अगर IC का भी ग्राउंड आपका मिस हो गया, इसमें IC का ग्राउंड अगर 3 नंबर लेग में आपको मिस हो गया तो अब सीधा समझ जाइए 4 नंबर लेग में कभी स्विचिंग नहीं करेगा। तो कूल टेस्टिंग में आपको टोटल 4 से 5 जगह का GR आपको देखना है। 4-5 जगह का GR देखने के बाद में हम लोग समझ जाएंगे जो कूल टेस्टिंग ओके है। अब आ जाएंगे हम लोग हॉट टेस्टिंग। तो हॉट टेस्टिंग किसको बोला जाता है, हॉट टेस्टिंग हो गया हम लोग का वोल्टेज वाला टेस्टिंग, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग मतलब हो गया जहाँ पर वोल्टेज रहेगा उसी को हॉट टेस्टिंग बोला जाएगा। तो हॉट टेस्टिंग का जो मेथड होता है वो क्या है, देखिए टेस्टिंग मेथड हो गया हॉट टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग मेथड हो गया हॉट टेस्टिंग एंड हम लोग का टेस्टिंग मोड हो गया वोल्टेज मोड। टेस्टिंग मोड हो गया वोल्टेज मोड।
अब इसमें देखिए रिवर्स बायोस फॉरवर्ड बायोस कुछ नहीं होता है। इसमें अगर आप ब्लैक प्रोब को ग्राउंड में रख के रेड को चेक करिएगा तो प्रॉपर वोल्टेज शो होगा। अगर आप रेड प्रोब को ग्राउंड में रख के ब्लैक को चेक करिएगा तो वोल्टेज माइनस में शो होगा। बस इतना ही खाली समझने का है। तो इसीलिए हम इसको रिवर्स एंड फॉरवर्ड नहीं लिखे हैं। इसको हम लोग हॉट टेस्टिंग हमेशा करेंगे, ब्लैक प्रोब ग्राउंड एंड रेड प्रोब टारगेट पॉइंट, ठीक है। अब देखिए हम लोग मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब को ग्राउंड कर दिए हैं, रेड पॉइंट को टारगेट पॉइंट में रख दिए हैं, रेड पिन को। अब हम लोग फिर चेक करेंगे। तो चेक करने के टाइम में सबसे पहले चेक करेंगे कि हम लोग का लाइट आईसी में VPH इन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट आईसी में VPH इन हो रहा है, जो कि हम लोग का 2.9 से या फिर 3.4 से लेकर 4.2 तक रहता है। तो हम लोग इतना समझ जाएंगे कि हम लोग का VPH इन हो रहा है 3.7 से 4.2 अगर मिल गया तो मिलने के बाद हम सीधा आ जाएंगे आपका डिस्प्ले कनेक्टर में। डिस्प्ले कनेक्टर में भी देखिए हम लोग मिलना चाहिए 3.7 से लेकर 4.2, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या नोट्स लिखा है, CABC आने का बाद बूस्ट वोल्टेज 25 वोल्ट प्लस होगा। तो इसको बाद में, तो अभी हम लोग का नॉर्मली विदाउट मोबाइल ऑन किए खाली मोबाइल में बैटरी कनेक्ट जैसे करेंगे हम लोग का साथ ही साथ VPH बनेगा। मोबाइल में आप चार्जर लगाइए या फिर बैटरी लगाइए, VPH साथ ही साथ जनरेट होता है। और जिस तरीक़ा से VPH जनरेट होगा हम लोग को एनोड में भी संगे संग आपका VPH आना चाहिए, ठीक है। अब VPH हम लोग का एनोड में आ गया, आने का बाद में हम लोग को 3.7 से 4.2 वोल्ट मिल गया। ये हो गया हम लोग हॉट टेस्टिंग में चल रहा है, ठीक है। अब उसका बाद क्या चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे जो हम लोग का PWM और CABC आ रहा है कि नहीं। तो PWM CABC में हम लोग का मोबाइल को ऑन करेंगे। अगर यह सप्लाई डिस्प्ले से आता हुआ होगा तो मोबाइल ऑन करना है, डिस्प्ले लगाना है, उसका बाद ही हम लोग को यहाँ पर 1.8 वोल्ट प्लस पल्स फ्रीक्वेंसी चेक करना है, जो कि वोल्टेज तो आप मल्टीमीटर में चेक कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए आपको DSO का ज़रूरत पड़ेगा, बट 6 लेग लाइट आईसी में फ्रीक्वेंसी चेक करने का उतना ज़रूरत नहीं होता है। तो हम लोग मल्टीमीटर से वोल्टेज को ही चेक कर लेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर 1.8 वोल्ट मोबाइल ऑन होने के बाद मिलेगा, मिलने का बाद में साथ ही साथ हम लोग का क्या होगा, वोल्टेज जैसे मिल गया तो समझ जाइए स्विचिंग होगा। यहाँ स्विचिंग होगा, स्विचिंग होने से ही हम लोग का बूस्ट वोल्टेज बन के जाएगा। अगर फिर भी आपका बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा तो कहीं ना कहीं आपका कोयल का हेनरी डैमेज हो गया। आप कोयल को रिप्लेस करिए। यहाँ पर आपका जो बूस्ट कोयल लगा रहता है 10 से 12 हेनरी का लगा रहता है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करिए, कहीं दूसरा स्क्रैप लाइट सेक्शन से बूस्ट कोयल उठा के लगाइए। 110% आपका काम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको सुनील